एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इंग्लिश हब। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे चैनल का नाम, तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। आज के वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छा अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके, लेटर जो है हमारा, दिस इज अ फॉर्मल लेटर। और ये आपको मैं पहले जो लेटर दिया था मैंने आपको, लेटर टू द एडिटर, उसमें भी बताया था कि सेक्शन बी में आता है। ये राइटिंग स्किल है फॉर द 5 मार्क्स और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे फॉर्मेट एंड पैटर्न और साथ ही साथ हम इसमें एक अपना फुल फ्लैश क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट में हमारा सबसे पहली चीज सेंडर्स एड्रेस आती है, आपको पता है, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका एड्रेस जो इसको लेटर को लिख रहा है, उसका 2-3 लाइन्स में आना चाहिए। उसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे, देन हमारी डेट आएगी। डेट का हमारा यही पैटर्न रहने वाला है, अगेन विल लीव अ लाइन। उसके बाद हमारा आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस हम किसको मानते हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। ऑब्वियसली अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये लेटर जो आप लिख रहे हो, ये हमारा जो लेटर है प्लेसिंग एन ऑर्डर है। ओके, दिस इज अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ऑब्वियसली आप इसमें जो लेटर लिख रहे हो किसी सेल्स मैनेजर ही को तो लिखोगे, है ना, उसी को तो हम ये लेटर लिख रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी का नेम आएगा उसके बाद एंड प्लेस, ये भी हमारा रिसीवर एड्रेस भी 2-3 लाइन्स में आ जाता है। उसके बाद अगेन यू विल लीव अ लाइन, क्योंकि जहाँ पर मैं ये आपको जो रेड लाइन दिखा रही हूँ, इसका मतलब है यहाँ पर आपने एक लाइन लीव करनी है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट में आएगा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर। अच्छा, यहाँ पे आप अपने आइटम्स के नाम लिखेंगे, जैसे मान लो या तो हो सकता है हमारी स्पोर्ट्स आइटम हो सकती हैं, या हमारी म्यूजिक से रिलेटेड आइटम हो सकती है, या फिर हमारी बुक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यू जस्ट हैव टू राइट हियर। उसके बाद हम लिखेंगे सर, फिर हम लिखेंगे, ये हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। कोई भी हमारा लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो, आपको ये 1 2 3 4 5 लाइन्स एज इट इज लिख देनी है, बिना कुछ सोचे समझे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपने जो डेट लिखनी है, जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले की डेट होनी चाहिए। डैट मीन्स कि जैसे मैं आज लेटर लिख रही हूँ तो आज 24 है, तो मैंने यहाँ पे 22 लिखा है, ठीक है, 2 दिन पहले की। एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा फर्स्ट पैरा। विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड दिस, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर एस्टीम फर्म फॉर द मेंशन बिलो आइटम्स। ये टेबल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल हर लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर में आपको ये टेबल बनानी है। सबसे पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे हम। जैसे मान लो मैं 1 नंबर पे लिख रही हूँ, मैंने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगाने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बास्केटबॉल। ओके, दिस इज द नेम ऑफ आइटम। अब मुझे कौन सी ब्रांड की बास्केटबॉल चाहिए, मैं कोई भी ब्रांड लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया XYZ ब्रांड। ओके, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 20। तो इस तरीके से आपने अपने स्पोर्ट्स आइटम्स जितनी भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आप यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे, यहाँ पे उनकी ब्रांड्स के नेम लिखेंगे और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई बुक्स मंगानी है तो यहाँ ब्रांड में क्या हो जाएगा, ऑथर्स नेम आ जाएगा आपका या पब्लिशर नेम आ जाएगा। उसके बाद जब हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारा है क्लोजिंग भी हमारा सेम रहने वाला है। वी काइंडली रिक्वेस्ट अ डिस्काउंट, आप डिस्काउंट मेंशन करेंगे ऑफ 20% प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक पेमेंट विल बी मेड वाया चेक, ठीक है। जिनको मैं रेड बॉक्सेस में लिख रही हूँ, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है कि आपको डिस्काउंट भी चाहिए, आपको पेमेंट भी चाहिए, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड वाया चेक ऑन द रिसीविंग ऑफ गुड्स। काइंडली एंश्योर डिलीवरी इज मेड विद इन अ वीक, होपिंग योर प्रॉम्प्ट एक्शन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, मान लो आपको कोई नेम दिया हुआ है, और अगर मान लो आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ था हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम रहेगा आपका। आप कोई भी लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखेंगे, दिस पैराग्राफ विल बी सेम। उसके बाद ये टेबल भी हमारी सेम रहेगी, बस यहाँ पे आपने ये देखते हैं कि जो नेम ऑफ आइटम्स है, यहाँ पे आपने कौन कौन सी लिखनी है।
ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप स्पोर्ट्स आइटम मंगा रहे हैं, आप म्यूजिकल आइटम्स मंगा रहे हैं, या आप बुक्स मंगा रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स मंगा रहे हैं। ओके, और लास्ट पैराग्राफ भी है आपका, कोई भी लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो सेम रहेगा, एक वर्ड भी आपने इधर से उधर नहीं करना है, एज इट इज इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। बस नेम चेंज होगा आपके आइटम्स का और उनकी ब्रांड का। अब चलते हैं, एक हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज कि यू आर प्रणव, अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल एट योर स्कूल। आपका नेम दिया हुआ है, आपकी डेजिग्नेशन दी हुई है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मॉक यूनाइटेड नेशन सेशन फॉर वेरियस स्कूल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। इन 100 and 120 words write a letter to your local stationery shop giving a bulk order for notebooks and pens। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, आप उसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। आपने किसका ऑर्डर करना है? नोटबुक्स का, पेन्स का। ठीक है, किसको लिख रहे हो? स्टेशनरी वाले को लिख रहे हैं। आपका नाम प्रणव है और आप क्या है? स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। अपने स्कूल का कुछ भी नाम लिख दीजिए। इन्होंने यहाँ पे ABC स्कूल लिखा है। दिस इज सेंडर्स एड्रेस, ये आपका है सेंडर्स एड्रेस, जो यहाँ पर इन्होंने 1-2 लाइंस में इन्होंने इसको क्या कर दिया? बिल्कुल कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने ये डेट लिखी है। ओके, ये हो गई आपकी डेट। उसके बाद यहाँ पर आया है द मैनेजर भी लिख सकते हैं या फिर द सेल्स मैनेजर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, मैनेजर या सेल्स मैनेजर। यहाँ पे ABC स्टेशनरी लिख दीजिए। और देखिए, जो यहाँ पर XYZ टाउन है वही यहाँ पे XYZ टाउन है। दिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, सेम होना चाहिए। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है नेम ऑफ द प्लेस, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बट प्लीज एंश्योर कि वो सेम हो। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स। गिवन था स्टेशनरी आइटम्स सर। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विद रेफरेंस टू योर कोटेशन। यहाँ पे इनका थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बट हम जो लेंगे हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हम इनकी लैंग्वेज नहीं लेंगे। जो हमने अपना फर्स्ट पैराग्राफ करा था अभी ऊपर, हम वो एज इट इज़ लिखेंगे। अगेन फिर यहाँ पे टेबल है, आइटम्स। एक हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर और है, सीरियल नंबर लिख सकते हैं आप, इजी रहेगा ऐसे लिखने से। ओके, आइटम्स हो गई, इनकी ब्रांड्स हो गई, फिर इनकी क्वांटिटी हो गई। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव डिस्काउंट 15%। यहाँ तक लिख लीजिए इस लाइन को। वैसे ही हम अपने लास्ट पैराग्राफ में भी हमने लाइन जो लर्न करी आप वो भी लिख सकते हैं। फुल पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन डिलीवरी। अगेन लैंग्वेज चेंज है, वरना सारे फैक्ट सेम है। ठीक है, एक ये लाइन लिखने की इतनी नीड नहीं है हमें ये, मतलब आप अननेसेसरी मत लिखिए। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। ये यहाँ तक कर लीजिए और इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें, जो हमने अभी ऊपर करा था, अभी हमने अपना मैटर देखा था, आप वो एज इट इज लिख सकते हैं। फिर योर्स ट्रूली नहीं लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे हम। ओके, ये नेम हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आप क्या है। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा पूरा लेटर तो हमने कर लिया डिस्कस। उसके बाद मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे मैंने अपने पिछले वाले लेटर में भी रिपीट किया था कि 5 मार्क्स जो होते हैं वो किस किस तरीके से डिवाइडेड है। 1 मार्क आपका होता है फॉर्मेट का, 2 मार्क्स आपके होते हैं कंटेंट के, 1 मार्क्स होता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या आ जाती है? आपकी स्पेलिंग्स चेक करते हैं ये, ठीक है, एंड ग्रामर, या फिर कह सकते हैं कि आपकी वोकैब पर देखते हैं। एंड 1 मार्क हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कैसा है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने कंटेंट अभी हमने करा था, जो हमारा ऊपर वाला कंटेंट था, ये हमारा फिक्स है सारा। अगर आप इसको एज इट इज लिख देंगे तो प्लीज़ मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, आपके 5 में से 4.5 मार्क्स इस पक्का हो जाएगा, 4.5 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेटर था। कोई भी लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर हो, हमारा सारा कंटेंट यही रहने वाला है बिल्कुल। बस आपने नेम ऑफ द आइटम्स चेंज कर लिया, उसके अलावा कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। लेकिन ये वीडियो का मकसद मेरा तभी पूरा होगा जब आप इसको सीरियसली देखेंगे, आप लाइक करेंगे और आप सीखेंगे। मेरा जो मेन मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं लेटर में, वो सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये हमारा पूरा लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर था। अपना फॉर्मेट प्लीज़ अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं लिखोगे ठीक से तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, फॉर्मेट पे फोकस करना है, फॉर्मेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।
thanking you for watching my video and subscribe my channel, like and share my video.